हेलो एवरीवन, ये हमारा क्लास 9 जावा का फर्स्ट लेक्चर। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इसके सिलेबस के बारे में। आप उस वीडियो को देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या क्या है और कैसे कैसे किस ऑर्डर में हम लोग इस अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या क्या होता है, जैसे कि एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी हो सकता है जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक है या फिर बिहेवियर है। तो ये किसी भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेट कर सकता है। जैसे कि अगर किसी के पास कार है, बाइक है, तो उसके पास कैरेक्टरिस्टिक भी होता है और बिहेवियर भी होता है। बिहेवियर है कि वो चल रही है और कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके पास 4 पहिए हैं या फिर बाइक के पास 2 पहिए हैं, स्टीयरिंग है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर है। आप लोग किसी भी चीज़ से इसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे क्लास के बारे में। क्लास क्या होता है? क्लास इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इन सब का मतलब क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक क्लास के अंदर कई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मानिए हमने एक व्हीकल नाम का क्लास बना लिया, ठीक। तो व्हीकल में क्या होगा कि जो हमारी गाड़ियाँ हैं वो 2 प्रकार की हो सकती हैं, वो मोटर ड्रिवन हो या फिर मैनुअल ड्रिवन हो। अब मोटर ड्रिवन में जैसे कि कार है, ट्रक है, ये ऑटोमेटिक चलता है। और जो मैनुअल ड्रिवन है इसमें क्या है, रिक्शा है या फिर कार्ट है, बुलक कार्ट जैसे होता है, तो इसको मैनुअली हमें चलाना पड़ता है। तो इसमें ये जो कार, ट्रक, रिक्शा और कार्ट, ये सब क्या है? ये सब ऑब्जेक्ट हैं। इन सभी में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि इनमें व्हील्स यानी पहिए हैं और इनका एक कॉमन बिहेवियर है कि ये सभी के सभी मूव करते हैं। और ये सब किसके अंदर है? तो ये जो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं ये एक व्हीकल है, तो इस व्हीकल के अंदर ये सारे के सारे आते हैं। तो ऐसे ही तो यही होता है क्लास। जैसे कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है उसका कलेक्शन एक किस में रहेगा, तो वो किस में रहेगा? क्लास में। तो इसीलिए हम क्लास को क्या बोलते हैं? इट इज डिफाइंड एज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब नेक्स्ट हमारा है एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन जो होता है इसका पहले आप डिफिनीशन देखिए, एक्ट ऑफ डिस्प्लेइंग द इसेंशियल फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग बैकग्राउंड डिटेल वन। यानी हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं उसका इसेंशियल फीचर्स जो हमारे होते हैं उसको हम लोग देखते हैं और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब जैसे देखिए एटीएम, आप एटीएम का एग्जांपल देखिए। हम लोग एटीएम में जाते हैं पैसे निकालने, हमने बटन दबाया, पैसे निकल गए। हम लोग बस उतना ही फीचर को देख रहे हैं कि हमारा पैसा निकल रहा है, लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, मशीन में क्या क्या हो रहा है, हम लोग उसके बारे में कोई भी बॉदर नहीं करते हैं, हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। तो यही एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल होता है एब्स्ट्रैक्शन का, कि जो पीछे हो रहा है बैकग्राउंड में उससे हमें कोई मतलब नहीं है और जो सामने हमें दिख रहा है बस हम उससे अपना काम चला के चले जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। आप इसका डिफिनीशन याद कर सकते हैं, ये एग्जाम में आता है। इसके बाद हम देखेंगे इनकैप्सुलेशन। तो जो इनकैप्सुलेशन का डिफिनीशन है वो होता है रैपिंग अप ऑफ डाटा एंड इट्स एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब हमारे पास कोई भी अगर चीज़ है वो बिखरा हुआ है तो उसको हम क्या करते हैं, समेट के एक में सिंगल यूनिट में रख लेते हैं। तो इसमें याद रखना चाहिए कि हम लोग रैप किसको करते हैं, डाटा मेंबर और उसके एसोसिएटेड मेंबर फंक्शन को। तो इसका एग्जांपल होता है क्लास। आपने क्लास के बारे में देखा, उसमें हमारे क्लास में क्या होते हैं, डाटा टाइप्स होता है, वेरिएबल्स होता है, फंक्शंस होते हैं। तो इन सभी को हम लोग को रखने के लिए क्या चाहिए, एक सिंगल जगह पे हम उसको रखते हैं। तो वो सिंगल जगह कौन सा है, वो है क्लास। तो क्लास में हम सबको रैप करके डाटा मेंबर जैसे कि वेरिएबल्स हैं और उसके मेंबर फंक्शन जो हमारे फंक्शंस हैं उसको हम रैप करके एक सिंगल में रखते हैं। तो वही हो जाता है क्लास। और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन, और उसका एग्जांपल है क्लास। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का डिफिनीशन देखिए, एक्सेसिंग द फीचर्स ऑफ अ क्लास इनटू अनदर क्लास। जैसे कि मैंने क्लास का देखा कि क्लास क्या होता है, ऐसे अगर हम 2 या फिर उससे ज़्यादा क्लास बना देते हैं और हम चाहते हैं कि जो एक क्लास में फीचर है उसको हम दूसरे क्लास में भी एक्सेस कर लें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस को। तो इनहेरिटेंस होता कैसे है, तो हम लिख देते हैं क्लास ए एक्सटेंड्स बी। इसमें जो ए है ये डिराइव्ड क्लास है और बी जो है ये बेस क्लास है, यानी जो बी क्लास का फीचर है उसको हम यूज कर सकते हैं किसमें, ए क्लास में। ठीक है, तो इनहेरिटेंस के लिए आपके पास एक अलग से चैप्टर है, तो उसमें ज़्यादा इलेबोरेटली मैं बता दूंगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इसके कई टाइप्स होते हैं। अभी बस आप इसका ही डिफिनेशन याद करिए। इसके बाद होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कि हमारे पास कुछ भी है उसको हम कई टाइप से बता रहे हैं। इसका जो डिफिनेशन होता है वो होता है इट इज़ डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। इसका एग्जाम्पल होता है फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब क्या, हमने कोई फंक्शन बनाया है एक नाम का, ठीक है, कोई नाम है उसका, वाइड मानिए सम हमने बना दिया, तो हम क्या करेंगे, सम नाम से और भी फंक्शन बना देंगे। मतलब नाम सेम है और हम उसके क्या कर रहे हैं, उससे काम डिफरेंट करा रहे हैं। तो जब भी
हम फंक्शन ओवरलोडिंग कराते हैं तो एक एग्जांपल होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। जैसे सम नाम का हमारा जो फंक्शन था उसको हमने क्या किया, कई फंक्शंस बना दिए उसी सेम नाम से और वो कई डिफरेंट फीचर्स को परफॉर्म करेगा। तो इससे क्या हो गया, एक सिंगल नाम था जो सम वो कई डिफरेंट चीज़ों को परफॉर्म कर रहा है। इसे हमने क्या किया, एक को कई डिफरेंट फॉर्म में यूज कर लिया। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और उसका जो एग्जांपल है वो है फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो इन सभी और पांचों के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले और लेक्चर्स में, इनका सेपरेट टॉपिक रहता है। ठीक है, तो अब हम सिंपल देखेंगे कि हम प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। एक तो प्रोग्राम बनाने से पहले हमें कुछ बातों का पता रहना चाहिए। जैसे कि जब भी हम प्रोग्राम बनाना शुरू करेंगे तो हमारा प्रोग्राम किससे स्टार्ट होगा, क्लास से। ठीक, और हर प्रोग्राम के लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारा जो ये जावा है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो इसमें हमें ऑब्जेक्ट के बिना हम कोई भी फंक्शन को रन नहीं करा सकते। और अगर हमें कुछ भी प्रिंट कराना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है system.out.println और डबल कोट्स में हमें जो प्रिंट कराना रहता है उसको हम लिख देते हैं। तो इससे हमारा कोई भी चीज़ प्रिंट हो जाएगा। ये होता है प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब थैंक्स फॉर लिसनिंग और अब हम अगली वीडियो में देखेंगे कि क्या होता है डाटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तब तक के लिए थैंक यू।